और आप लोग जरा देखें ये वाले केक है। और है ना, हमारे पास मेल है तो फीमेल हमने यहाँ पे मंगवाई है ताकि हम लोग मेल के साथ छोड़ लाइक दो बच्चे माशाल्लाह से निकले हैं और ये दोबारा से माशाल्लाह से अंडों पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा जैसे तीन बच्चे हैं, इनको भी अभी तक हमने किसी भी केक में नहीं छोड़ा। यहाँ पे मोहम्मद सलीम भाई है और अब्दुल भाई है उनका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे शाम का टाइम है और अभी मैं यहाँ पे ऊपर आया और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ तो आज भी यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ है। मतलब पिछले एक हफ्ते से ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है, बारिश भी हो रही है और आज भी बारिश हुई है। कल रात को भी हुई थी, कल सुबह भी हुई थी और परसों सुबह भी हुई थी। तो माशाल्लाह जो सा मौसम है ना, थोड़ी सी मतलब हो जाती है एक टाइम में थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी, लेकिन वैसे सारा दिन ठंडा रहता है, सारी रात को उससे भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और हमारे जो से बरीज आए ये सारे भी माशाल्लाह से इनको 2 दिन से नहीं लाया नहीं है। आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से 2 दिन पहले नहीं लाया था, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग देखें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर जो सा रूम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाहर जाओ तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन रूम में रहो ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। और हमारे बजीज भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश है। खैर, जो कि मेन चीज़ है ना वो तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। आज हमने मंगवाया है एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा, रेयर और एक्सपेंसिव बजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है और एक्सपेंसिव भी होने वाला है। तो मेरे से खुद इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब भाई आए और कब मैं उसको देखूं और आप लोगों को भी साथ दिखाऊं। लेकिन आज सुबह ना यहाँ पे बारिश हो गई थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मैंने कहा चलिए लेट आए लेकिन सही सलामत हमारे पास वो आ जाए। लेकिन अब भाई जो है ना वो बजी को लेके निकल चुके हैं। तो जैसे ही बजी आता है मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। आप लोगों को पता है यहाँ पे मेरे भाई के कुछ बजीज पड़े हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी हैं। लेकिन वो वाला जो सा बजी है ना वो इनसे भी ज़्यादा प्यारा होने वाला है। तो जैसे ही आता है मैं खुद भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस जो सब बजी है वो हमारे पास आ चुका है और आप लोगों से पहले मैंने उसको खुद देख लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, जल्दी से दिखाता हूँ, क्योंकि वो वाला जो सा बजी था ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मेरे से तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ। मैं सुबह से उसका इंतज़ार ही कर रहा था यहाँ पे, लेकिन फाइनली वो हमारे पास बिल्कुल सही सलामत पहुँच चुका है। तो जल्दी से आप लोगों को भी दिखाता हूँ, 3, 2, 1। और आप लोग ज़रा देखें ये वाले केक में और ज़रा ध्यान से देखें। ये है वो वाला बजी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और एक्सपेंसिव है। इसका मैं सुबह से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि कब हमारे पास आएगा और कब मैं इसको यहाँ पे लाइव देखूँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ना मुझे तो माशाल्लाह से प्यारा लगा है। लेकिन अगर आप लोगों को मतलब अब बजे इसका इतना नहीं पता तो आप लोगों को बस ये लग रहा होगा कि पाई डेट बजी है, मतलब इसके कलर्स प्यारे हैं। तो ये प्यारा तो है, वो तो आप लोगों को जैसे भी होगा मतलब आप लोगों को लगेगा प्यारा। लेकिन अगर आप लोगों को सही एक्सपीरियंस है, नॉलेज है बजिस के बारे में, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। चलिए देखते हैं किस किस भाइयों को इसका यहाँ पे पता होगा। तो आज आप लोगों ने बताना है कि ये अभी हमने कौन सा वाला भजी मंगवा लिया है। तो ये मुझे यहाँ पे ना अकेली फीमेल ही मिली है, इसके साथ जो सा मेल है ना वो मैंने पता किया है, लेकिन वो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो आप लोग वैसे देखें ज़रा कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी फीमेल है। और मेरा तो दिल कर रहा है बस इसको यहाँ पे देखी जाओ। ये देखें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी है, इसके जो से कलर्स हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारे से हैं। खैर अब मैं इसको यहीं पे रखूँ या कहीं और रख दूँ, मतलब बजिश के साथ रख दूँ, क्योंकि अकेला रहेगा तो यहाँ पे परेशान भी हो सकता है। नई जगह है लेकिन ये बाहर से है, लेकिन ये अच्छे सेटअप से है, इसलिए मेरा दिल है इसको हम लोग बजिश के साथ ही रख देते हैं ताकि ये अकेला फील यहाँ पे ना करे और ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहे, एक्टिव रहे, उनके साथ खेलता रहेगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा यहाँ पे कॉलोनी में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती हैं जहाँ पे थोड़े से मतलब कम और अच्छे मरीज हों, जैसे कि ये वाला, ये मेरे भाई का केज है। तो यहाँ पे ना हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका हमने क्या करना है। या तो फिर वो वाले केज में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा बजी हैं। तो अब देखता हूँ कि हम लोग इसको वैसे कहाँ पे रख सकते हैं। अगर इसको मैंने रख दिया वो वाले केज में तो मैं तो इसको देखता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो से दूसरे मरीज़ है ना वो मैं आप लोगों में दिखाता नहीं होता हूँ।
तो इसको अभी मैंने ये वाले केज में रख दिया और आप लोग ज़रा देखिए कितना ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा है। मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे, मेरा दिल कर रहा है इस पर देखिए और आप लोगों ने भी माशाल्लाह लाजमी बोलना है, ये ना हो कि इसकी यहाँ पे नज़र ही लग गए। और आप लोगों को याद होगा जब हम लोग न्यू न्यू बजीज ले रहे थे ज़्यादा सारे, तो हमने ना यहाँ पे दो किस्म के केज रखे थे। एक तो ये वाला केज था जिसके अंदर हम लोग रखे थे बीमार बजीज, हॉस्पिटल मतलब हमने इसको बनाया हुआ था। यहाँ पे जो से बीमार होते थे बजीज दूसरे केजेज में से, उनको ला के हम लोग यहाँ पे रख देते थे, फिर उनका हम लोग इलाज करते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे एक और ऐसे का केज होता था जो कि होता था न्यू बजीज के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये वाला खाली केज है। हमने यहाँ पे जो सा ये पेड़ है ना, हमारे पास मेल है तो फीमेल हमने यहाँ पे मंगवाई है ताकि हम लोग मेल के साथ छोड़ देंगे। तो फीमेल आई है हमारे पास सेटअप पे, लेकिन हमने ये नहीं करना कि सीधा हमने वो वाले मेल के साथ उसको छोड़ देना है। हमने उसको पहले सेपरेट रखना है पूरे 1 या 2 दिन। तो वो रहेगा यहाँ पे अकेला बिल्कुल, कोई भी जरासीम होते हैं या बीमारी होती है तो वो उसके अंदर से यहाँ पे हमने निकाल लिया। मतलब उसको 1-2 मेडिसिन आप लोग यूज़ करवाएंगे, 1-2 दिन अकेला रखेंगे यहाँ पे, ताकि ना जो सब दूसरा बढ़िया मेल है यहाँ पे इसके तक वो वाली बीमारी ना पहुँच सके। अगर उसको कोई बीमारी है, कोई जरासीम है, तो वो भी उसके तक ना पहुँच सके। तो इसलिए ये करना ज़रूरी होता है कि आप लोग पहले उसको 1-2 दिन अकेला रखें। उसके जो से जरासीम है वो थोड़े से निकल जाएंगे, न्यू सेटअप पे है तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो ये काम करना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम लोग करते भी होते थे। लेकिन अब बाकी ना मतलब थोड़े से बजीज भी हमने लेना छोड़ दिए और इसलिए भी थोड़ा सा नहीं करते। लेकिन ये वाला जो सा बजी है ना, ये है किसी अच्छे सेटअप से, मतलब साफ सेटअप है, छोटा सा भी है थोड़ा सा, और वहाँ पे भाई मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करवाते रहते हैं। इसलिए इसको यहाँ पे इतनी कोई भी बीमारी नहीं है, ना इसके साथ जरासीम लगे हैं। लेकिन रास्ते में आते आते पता भी नहीं होता जरासीम लग जाते हैं। तो हमें ये भी एहतियात करनी चाहिए थी कि इसको भी हम लोग 1 दिन तो लाजमी यहाँ पे रखना चाहिए था। खैर अब मैंने उसको वहाँ पे रख दिया, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अभी हम लोग वहाँ पे जो सा पानी है उसके अंदर भी मेडिसिन वगैरह डालते रहते हैं। खैर आप लोगों को आज से पहले ये वाली बात पता थी कि कहीं से भी कोई बजी आता है तो उसको हमें पहले सेपरेट रखना चाहिए, या तो फिर नहीं पता थी। देखते हैं किस किस भाइयों को यहाँ पे पता थी। खैर अभी हम लोग यहाँ पे बजीज को ज़्यादा तंग नहीं करते, यहाँ से चलते हैं बाहर। और आप लोगों को याद होगा यहाँ पे हमारा एक पेड़ है जिन्होंने अभी यहाँ पे 2 दिन पहले बच्चा निकाला है, और उसके साथ साथ अभी यहाँ पे एक और पेड़ है जो कि यहाँ पे ना घोंसला लेके चला गया है, और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सा है। वो देखिए केज के पीछे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और ये वाला पेड़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को नज़र आएगा, यहाँ पे 2 रैक है जो कि काफ़ी ज़्यादा ना बड़ी बड़ी है। और यहाँ पे देखें हमारी जो सी नेस्टिंग है ना ये फिंचेस की, वो यहाँ से लेके गए हुए हैं पीछे, मेरे ख्याल से बॉक्स में से लेके गए हुए हैं किसी में से। तो आप लोग जरा इनके काम देखिए, इन्होंने तो हमें यहाँ पे तंग ही किया हुआ है, लेकिन ये शुक्र है कि ये किसी भी वजह को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो अभी है यहाँ पे मास्टर केज वाली साइड पर आए हो, यहाँ पे एक काम हो चुका है। मेरे ख्याल से जो सी बारिश थी वो शायद इस साइड की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया, और जो सी स्टिक यहाँ पे ऊपर लगी हुई थी वो गिर गई है नीचे। तो इंशाल्लाह अभी मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे ऊपर रखता हूँ, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है क्योंकि जो सा पानी है ना वो यहाँ पे अंदर मास्टर केज में गया हुआ है, और इसकी वजह से जो सी ड्रॉपिंग इन्होंने की है तो काफ़ी ज़्यादा गीली होकर ना स्मेल आ रही है। तो इंशाल्लाह ये मास्टर केज भी हम लोग जल्दी से साफ़ करते हैं, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरासीम होंगे। एक कबूतर यहाँ पे बीमार हुआ, आप लोगों को पता है कि एक भी कबूतर बीमार हो जाए अगर किसी मास्टर केज में, तो वो अपने साथ साथ सारे कबूतरों को बीमार कर देते। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग जल्दी से देखते हैं इनके ना ये मास्टर केज यहाँ से साफ़ करते हैं, अच्छी सी स्प्रे करते हैं, पाउडर वगैरह फेंक देते हैं थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे कीड़े वगैरह भी ना आए। और हर कबूतर को भी इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे मतलब कबूतर वगैरह इनके जो से बच्चे हैं वो बीमार हो सकते हैं ज़्यादा। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे करपलाई का पेड़ है, इनका एक बच्चा यहाँ पे है, बाकी ये वाले करपलाई के 2 बच्चे माशाल्लाह से निकले हैं, और ये दोबारा से माशाल्लाह से अंडों पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा जो सा ब्लैकी है ये हमारे पीछे पड़ा रहता है। खैर अभी हम लोग मास्टर केज के अंदर तो नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह ये साफ़ करते हैं उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि अंदर का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, और ये भी पता नहीं यहाँ से खुलेगा, खुल गया। तो आप लोगों को मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, अंदर जाके तो मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। खैर गाइस अभी मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, और अभी हमें 1 घंटा हो चुका है लोग पहुँच के को। और मोहम्मद सलीम भाई हैं और अब्दुलरहमान भाई हैं, उनका कमेंट है। और अगर आप लोग भी चैनल पे न्यू है तो जल्दी से रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और एक तरह सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी ज़रूर लेंगे।
आप लोगों को याद होगा भी हमने यहाँ पे एक कॉलोनी लगाई थी जो कि थी हमारे टन फैलो की, लेकिन यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, 2 बच्चे रख के। उनमें से एक बच्चा तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है जो कि थोड़ा सा बड़ा भी था, लेकिन एक जो सा बच्चा है ना वो हो चुका है एक्सपायर, और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। और उसके बाद यहाँ पे रात भी हो गई थी, तो जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि वो वाला जो सा बच्चा था ना उसको पता नहीं आखिर हुआ क्या, वो एक्सपायर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक दो बजे बैठे हुए थे उसके सर के पास, जो कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी ऐसे टेंट कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब जख्म हुआ था उसके सर पे। तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे दुख हुआ ये देख के कि वो वाला जो सा इतना प्यारा बच्चा था वो यहाँ पे हो चुका है एक्सपायर, लेकिन ये वाला बच्चा शुक्र है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब बड़ा सारा है। लेकिन आप लोग ज़रा यहाँ से व्यू चेक करें, कितनी प्यारी माशाल्लाह से कॉलोनी लग रही है, जैसे बड़ी जैन के कलर्स हैं कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, आप लोग भी माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। खैर इंशाल्लाह ये वाले बच्चे को तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी यहाँ पे अभी हमने ये वाली मटकियाँ भी उतारनी है, बॉक्सेस भी उतारने हैं, तो ये इंशाल्लाह भी हम लोग यहाँ पे ना ये दोनों बॉक्सेस, ये चारों मटकियाँ और एक यहाँ पे जो सा बॉक्स है ये भी यहाँ पे उतार देंगे। उसके साथ साथ ये दोनों जो सी मटकियाँ यहाँ पे लगी है ये भी यहाँ पे हम लोग सारी यहाँ से कल इंशाल्लाह उतार देंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो सा लव बर्ड का पेड़ है ये भी यहाँ पे अपने बॉक्स में नहीं गया हुआ, क्योंकि जो सा मेल है वो बाहर है, बच्चा और फीमेल यहाँ पे मटकी में गई है, और इन्होंने यहाँ पे अभी तक एग्स भी नहीं दिए। इस दफ़ा तो इन्होंने यहाँ पे एक बच्चा भी नहीं निकाला, लास्ट टाइम तो इन्होंने फिर भी यहाँ पे एक बच्चा निकाल लिया था, तो ये पता नहीं क्या सीन है। खैर मैं इनको यहाँ पे ज़्यादा तंग नहीं करता। और एक चीज़ हमारा यहाँ पे भी है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे से बजीज हैं यहाँ पे भी। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाले जो से 3 बच्चे हैं, इनको भी अभी तक हमने किसी भी केज में नहीं छोड़ा। यहाँ पे एक जो सा बच्चा ना इसके ये देखें, इसके चलने का स्टाइल आप लोग चेक करें, इसके पाँव की वजह से ना मेरे ख्याल से इसको ये मसला है कि इससे सही तरह चला नहीं जाता। बाकी ये वाला बजी भी थोड़ा सा सही है, ये वाला भी सही है, ये इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब इसको पता नहीं क्या हो गया, इसकी टांगों का मसला है। हालांकि देखिए अभी इसने फिर भी यहाँ पे सही रखी है थोड़ी सी आगे करके, फिर भी पता नहीं क्या हो गया इसको। इंशाल्लाह भी हम लोग बाहर निकाल के इनको देखेंगे, और उसके साथ ही हम लोग इनको किसी कॉलोनी में भी शिफ्ट कर देंगे, ताकि इनके जैसे मम्मा पापा हैं वो यहाँ पे तंग ना हो। खैर गैस आखिरी चीज़ जो कि है हमारा कनौर का मेल, ये यहाँ पे ना बिल्कुल अकेला रह रहा है, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, 3 महीने से तो ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे बिल्कुल अकेला। और यहाँ पे ना मतलब इसके साथ ही कहीं न्यूज़ फीमेल तो हमें मिल ही नहीं रही है कि मतलब कंफर्म हो कि फीमेल हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वही कह रहा है कि फीमेल है, लेकिन किसी भी ना मतलब इतना ज़्यादा फीलिंग हो नहीं रहा है कि वो सही कह रहे होंगे। और अभी इंशाल्लाह देखते हैं, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी यहाँ पे फीमेल पड़ी है ना फीमेल की, तो हमें लाजमी बताइएगा, क्योंकि इनका ना DNA टेस्ट लाजमी होता है, फिर इनका पता चलता है कि फीमेल है या मेल है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ना मतलब परेशानी हो रही है, और ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहा है, 3-4 महीने हो गए थे यहाँ पे अकेले को। तो इंशाल्लाह देखते हैं अभी जल्दी से ढूंढते हैं, और आप लोग भी लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों के पास हुई तो इंशाल्लाह फिर हम लोग आप लोगों से ले लेंगे। खैर गाइस आज का हमारा लोग तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मैं इससे कोई भी गलती हो तो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अपनी गलती सही कर सकें और आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ीद मज़ा आए। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ करिएगा, हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। चल ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।